ये मैं ईमान के बारे में इब्तदाई बातें बता रहा हूं। ईमान एक ही है। ये नहीं कि फला आदमी में और ईमान है, उसमें और ईमान है, फला में और है। ईमान एक ही है। और मैं ये इफ्सियों के खत में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। चौथा बाब है। चौथी आयत से पढ़ने लगा हूं। इफ्सियों चौथा बाब चौथी आयत से। एक ही बदन है कलीसिया पूरी दुनिया में, बेशक नाम अलग अलग रखे जाते हैं, एक ही बदन है और एक ही रूह। चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान। जैसे लिखा खुदा जैसा ईमान रखो, खुदा में ईमान है। ईमान ही से सारी बातें कहकर उसने ये सारी कायनात बना दी। यीशु मसीह में ईमान, फिर वो रसूलों में ईमान, कलीसियाओं में ईमान, एक ही है। यानी कि खुदा का ईमान और है और इंसानों के पास जो ईमान है वो और है। बाइबल कहती है एक ही ईमान है। ईमान की तकसीम कभी ना करना। ये जो आपके अंदर ईमान है, ये कहां से आया है? सुनने से पैदा हुआ है और सुनना खुदा के कलाम से। ये खुदा के कलाम में से निकला है, खुदा से, कलमा से, खुदा से। ये खुदा का ईमान आपके अंदर जो ईमान रखा गया है, ये कोई दूसरा तीसरा नहीं। ये नहीं कि खुदा की ईमान की किस्म और है और इंसान के ईमान की किस्म और है। ये दो किस्में नहीं है। ये बात है कि एक मुर्दा हो जाए या जिंदा हो जाए, पर है ईमान एक ही, पर वो मर जाता है लोगों के अंदर। लेकिन है ईमान एक ही। तो यहां लिखा है एक ही ईमान है। अब मैं यहूदा के खत को पढ़ने लगा हूं आपके सामने। उसकी तीसरी आयत है। प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस जात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जाम फशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। दुनिया के जितने ईमानदार, यहां मुकद्दस लिखा है, मुकद्दस है, खुदा ने उनको सौंप दिया है एक ही बार। सब मुकद्दसों को एक ही बार, सबके अंदर ईमान, खुदा वाला, रसूलों वाला। मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए ये बातें आपसे कहना चाह रहा हूं और कुछ नसीहत भी करना चाहता हूं। वो ईमान जो आपके अंदर है, बाइबल कहती है कि सब मुकद्दसों के पास है, गुनहगार के पास नहीं है ये। क्योंकि वो तो माना ही नहीं कि उसके गुनाह मिट गए। यीशु मसीह के आने का उसे कोई फायदा उठाया ही नहीं।
बीमार समझ के उसके पास शिफा के लिए आ जाता है, बस एक भुखारी बनकर रोटी मांगने के लिए आ जाता है, या अपनी सारी जरूरियात पूरा करने के लिए यीशु का नाम लेके वो उसके पास आता है, बाप के पास आ जाता है। लेकिन उसने वो इसलिए है ताकि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए, पर ये बेचारा गुनहगार है, इसको निजात मिली ही नहीं। ये मिस्रों की मिस्रें भरी है, जजीरे भरे हुए हैं, मुल्क भरे हुए हैं गुनहगारों से, समंदर भरे हुए हैं गुनहगारों से, पहाड़ आबाद है गुनहगारों से। यीशु का फायदा उठाए नहीं, पर ये ईमान मुकद्दसों को दिया गया है। अगर आप मुकद्दस हैं तो आपको ये ईमान दिया गया है। इसके साथ ही मैं एक और आयत पढ़ना चाहता। मेरी बातें समझ आ रही हैं या मैं वैसे ही आदत हो गया मेरी बुलंद आवाज की बोलने की? वैसे आदतन बुलंद आवाज से बोलता हूँ या जोश में बोलता हूँ? जोश में। कुछ होश भी है, सही बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो फिर आप पत्रस का खत जरा खोलिए, दूसरा खत है। सब मुकद्दसों को दिया गया है, ईमान एक ही है, ये ईमान खुदा में भी है और ये ईमान आप में भी है। पढ़ने लगा हूं शमौन पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुंजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में, आगे लफ्ज क्या लिखा है जी? हमारा सा रसूलों वाला, जो पानी पर भी चल सकते थे, पतरस चला। जो 5000 को यीशु मसीह से लेकर रोटियां भी लोगों को खिला सकते थे, जो मोजे भी दिखा सकते थे। रसूलों वाला ईमान, मुर्दे जिंदा कर दिए उन्होंने, पूरी दुनिया में जाके दुनिया के दिल फेर दिए उन्होंने। पतरस लिख रहा है, खत लिख रहा है, यह आम लोगों को लिख रहा है, जितने भी दुनिया के लोग हैं, जितने भी ईमानदार हैं, सबों को यह खत लिख रहा है कि उन्होंने क्या किया है, हमारा जैसा कीमती ईमान पाया है। आपके अंदर जो ईमान है ये तो रसूलों वाला है। आपके अंदर जो ईमान है वो रसूलों वाला है। रोना वैसे हमारी फितरत बनी ही है, हाय हाय करना वैसे हम पता नहीं कहां से सीख बैठे हैं। मसीह होते हुए भी हाय हाय करते रहते हैं। बीमार रहना हमने अपनी आदत बना ली है। बीमार रहने में हमें बड़ा कुछ मिलता है, हमदर्दियां दूसरों की, लोग हमारे ऊपर तरस खाते हैं, बड़ी खुशी होती है। बीमार रहना ये हमारी आदत बनी है। जिस हाल ईमान खुदा वाला हमारे अंदर है, यीशु वाला ईमान हमारे अंदर है, रसूलों वाला ईमान है हमारे अंदर, पर हम पता नहीं क्या बने हुए हैं। ईमान को इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं, अपनी हिम्मत को, अपनी अकल को और अपनी हिम्मत को इस्तेमाल करते हैं। सुने, हम ईमान नहीं रखते, ईमान को इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल, अगर हम ईमान को इस्तेमाल करें, यीशु ने फरमाया जो ईमान रखता है उसके लिए
सब कुछ हो सकता है। इसलिए लिखा हुआ है कि जो ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। अब इस ईमान के बारे में जो बाइबल फरमाती है, मैं उसकी पहचान देना चाहता हूं जी। और मालूम हो जाएगा कि हमारे पास ये बाइबल जिस ईमान का जिक्र करती है, जो खुदा में से निकला है, क्या हमारे पास है भी? मैं पहले जिक्र करता हूं हन्ना का। हन्ना बे औलाद थी, रोती रहती थी, दुआ भी मांगा करती थी, हैकल की विजिट भी करती थी, वो दायकी भी देती थी, खुदा के घर में आके कुर्बानी भी चढ़ाती थी, सोख्तनी कुर्बानी भी चढ़ाती थी, जुर्म की कुर्बानी भी चढ़ाती थी, और वो यरूशलेम में आकर खुदा उनके घर में उसको सजदा भी करती थी, पर रोती रहती थी। एक दिन दुआ कर रही थी, खुदा का बंदा एली काहिन वहां कुर्सी पर बैठा हुआ तो उसे देख रहा था। काहिन के अंदर पता नहीं क्या क्या बातें आ गई कि ये नशे में है। उसे कहने लगा, बेटी ये बुड़बुड़ाना ये बंद कर, ये आंसू बहाना बंद कर। उससे कहा, मैं अपने बुड़बुड़ा नहीं रही, मैं अपने खुदा से फरियाद कर रही हूं। काहिन ने उसे एक बात कही कि तेरी मुराद खुदा पूरी करेगा। ये जुमला उससे कहा। मैं ग्रामर के मुताबिक ये जुमला बोल रहा हूं, फिर मुजारे वहां पर इस्तेमाल हुआ है। तेरी मुराद वो पूरी करेगा। उससे कहा कि तेरी बंदी पर तेरे करम की नजर हो। और लिखा है उसके बाद उसका चेहरा उदास न रहा। यह है जी ईमान की पहचान। आपके चेहरों से पता चल जाता है। जब मुंह लटकाए रहते हैं ना आप, घर में भी और चर्च में भी मुंह आपका लटका हुआ है, आपके अंदर वो ईमान काम नहीं कर रहा। आप ईमान इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ईमान इस्तेमाल नहीं कर रहे। और बड़ी खूबसूरत बात यूना नबी की, मछली के पेट में खुश हो रहा है। कहां वो दुआ कर रहा था? मछली के पेट में खुश हो रहा है कि तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी जान बचा ली। मैं हैकल में जाऊंगा, कुर्बानियां चढ़ाऊंगा। कहां है? मौत के कब्जा में, बेल मछली की अंतड़ियों में, उसके पेट में रो नहीं रहा। हम मुसीबतों में होते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। हम मुसीबत में फंस जाए तो उदास हो जाते हैं। कोई नारा लगता ही नहीं हमारी जिंदगी में। हमारे पास खूबसूरत अल्फाज हमारे होंठों से नहीं निकलते जब हम मछली के पेट में होते हैं। जब वो तजाबियत हमें गलाना चाहती है, मारना चाहती है,
मछली के पेट में अंतड़ियां यूं, उसका मैदा यूं यूं करता है, हम अंदर नारे मार रहे हैं, हम यूं ना नारे मारता है, पर हम क्या करते हैं? रोना। अरे ये रोना कब बंद करोगे? ईमानदार हो या कौन हो? या सिर्फ यीशु मसीह को तवारीखी शख्सियत मानते हो, या वो नूर बन के हमारे अंदर रहता है? या आपके हासे किधर गए? आपकी मुस्कुराहटें किधर गई? आपके मुंह से तो कभी गीत भी नहीं निकला घरों में, घर में तो गीत भी नहीं गाते हो, गीत भी आकर चर्च में गाते हो, ओ ऐसा ऐसा। आप गीतों में नारे नहीं मारते, आप गीतों में नाचते नहीं हैं, आप गीतों में झूमते नहीं हैं, गीतों में तालियां नहीं बजती हैं आपकी। कौन सा ईमान इस्तेमाल करते हो? ईमान अपने साथ खुशियां लाता है। हालेलुया। सो जो ईमान लाए खुशियों से भर जाता है। जो मैं आपके सामने इब्राहिम की कहानी रख रहा हूं। इब्राहिम को खुदा ने बुलाया कसदियों के ऊर से, अपने बाप के घराने से, रिश्तेदारों में से बुला लिया, मेरे पीछे चल। वो चल पड़ा। खुदा ने वादा किया कि मैं तुझे उस मुल्क में ले जाऊंगा, उसका मुल्क तुझे दूंगा, तेरी बाद तेरी नस्ल को दूंगा, तेरी नस्ल बहुत हो जाएगी। और वो खुदावन के पीछे, यहोवा खुदा के पीछे पीछे वो चल निकला। 75 वर्ष की उम्र में वो वहां पर पहुंचा, केनान में। और 87 बरस का हो गया, 86 बरस का हो गया, औलाद कोई नहीं थी। तब सारा ने उसे मशवरा दिया। एक तो खुदा का मशवरा था ना कि मैं तुझे औलाद दूंगा, बेटा दूंगा, तेरी नस्ल बढ़ेगी। एक सारा ने मशवरा दे दिया। कहने लगी ये मेरी लौंडी हाजरा जो है, इसको अपनी बीवी बना ले, मेरे लिए औलाद पैदा हो जाएगी। मान गया। पता नहीं जिद करके माना या एकदम से मान गया, मुझे ये पता नहीं है, मैंने कभी गौर नहीं किया। पर वो जो खुदा का अहद था उसके बारे में मायूस हो गया। खुदा ने कहा था ना मैं बेटा दूंगा, मायूस हो गया। कितनी मायूसियां हमारे अंदर आती हैं। खुदा के वादे कहां गए? खुदा के वादे याद ही नहीं है हमें। इब्राहिम की कहानी को शुरू करे हुए हूं, पर दरमियान में वादों की बात आ गई। पहले मैं वो आयत पढ़ लूं, फिर इब्राहिम की बात पर, इब्राहिम पर आऊंगा मैं। वही जो पतरस का खत हमने खोला हुआ है, उसके अंदर से मैं आगे पढ़ रहा हूं। कीमती सा ईमान पाया। खुदा और हमारा खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे, क्योंकि उसकी अलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, आपसे भी मुझसे भी हमसे किए, कीमती और नहायत बड़े वादे किए। ये नहीं किए।
किए, हमने यकीन किया, हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, हमने यकीन कर लिया खुदा का। अरे यही तो मुसीबत है हमारी, यही तो ये हमारा ईमान काम ही नहीं कर रहा। हम खुदा के वादों का यकीन नहीं करते। इब्राहिम भी डोल गया, वादे का यकीन नहीं किया, इस्माइल पैदा कर लिया। मायूस था। लेकिन यहां क्या पढ़ रहा हूं मैं, हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि आगे आप पढ़े, मैं पढ़ूं या आप पढ़ेंगे? उनके वसीला से, हाँ, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से, यानी उन कीमती वादों के वसीला से, उन बड़े बड़े वादों के वसीला से, उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है। जिन्नियां खराबियां साडे उत्ते सवार ने, खराबी उस खराबी से छूटकर दुनिया में जो हमारी ख्वाहिश के सबब से है, खराबियां हमारे ऊपर हैं, कौन छुड़ाएगा? कैसे छूटोगे खराबियों से? बीमारी खराबी है, गरीबी खराबी है, बेकारी खराबी है, और गम खराबी है, औलादें नहीं हुई खराबी है, बेटा नहीं मिला खराबी है, बेटी नहीं मिली खराबी है, बीमार रहते हैं, उदास रहते हैं, घर अपना कोई नहीं खराबी है। मैं गलत बोल रहा हूं? कितनी बातों का तो हमें पता ही नहीं है। हम बड़े ईमानदार हैं, खराबियां हमारे अंदर हैं। एक मैं बात कर दूं, गुर्बत हमारे अंदर हमारी ख्वाहिश के सबब से गुर्बत है। मेरी ये बात आपको पसंद नहीं आएगी, पर मैं कहूंगा हमारे ऊपर गुर्बत हमारी ख्वाहिश का, ये खराबी है ना गुर्बत। हालांकि लिखा है वो तुम्हारी खातर गरीब बन गया ताकि तुम दौलतमंद हो जाओ और कसरत की जिंदगी में और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। वो जानता है बस कमियां पूरी करने वाला सूरज कल का दिन आप फिक्र कर लेगा हमें रोटी पहुंचाने के लिए। खाने की फिक्रें, पीने की फिक्रें, रहने की फिक्रें हमारे ऊपर सवार हो गई हैं। कैसे हो गई हैं हमारे ऊपर आ गई चीजें? ये क्यों गुर्बत ने हमें मार दिया है? हमारी अपनी ख्वाहिश ने, क्योंकि हम हदिया खा गए, चंदे खा गए, शुक्रगुजारियां खा गए और हम दायकियां खा गए। गरीब रहोगे, हमेशा गरीब रहोगे, बेकार रहोगे, टूट जाओगे। अगली नस्ल भी तरक्की नहीं करेगी क्योंकि तुम दायकी खाने वाले लोग हो। कहते जी मैं बीमार क्यों हो गया? वो तेन नहीं पता कि तेन पता ही नहीं कि तू की करन रहा। सुराखदार थैली में तुमने अपना पैसा डाला, लिखा तुम सख्त मलाउन हुए। ये गुर्बत, ये बेकारियां, ये बीमारियां क्यों हमारे ऊपर लुट गए? चोरी हो गए, डाका हो गया, नुकसान हो गया, बिजनेस डाउन हो गया। क्यों हो गया? दाया की खाते हो। अब कहते हो कि मैंने गलती कोई नहीं की, कहते हो कि हमारे अंदर ख्वाहिश ही कोई नहीं। जो दौलतमंदी का राज था बाइबल ने बताया वो अपनाया ही नहीं हमने। उसने कहा कि अगर तू दाया की देगा इतना दूंगा कि तेरे घर में रखने की जगह ना रहेगी। झूठ बोला खुदा ने।
बनी इसराइल से ते सानू उंज ही माफ कर छड़िया। अब वेखो खाशा साडियां चूंकि देना नहीं चाहते, तालीम बना ली कि दी लोड़ ही कोई नहीं, देना नहीं चाहते, खाश है हमारी, देना नहीं चाहते, कह दिए जी नया आदम में यीशु ने आखिर ही कोई नहीं। ये हसरत गलत तालीम देता है। तो खराबी जितनी आती है दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, तो उन वादों से के सबब से हम खराबी से छूट जाते हैं। खुदा को सच्चा जाने, इब्राहिम ने वादे में गलती की, इस्माइल पैदा किया, फिर खुदा ने आके तो उसे कलाम किया जब वो 99 बरस का हो गया। पहले 86 बरस की मैंने बात की थी, अब 99 बरस का हो गया और खुदा उसके पास आया और उसने कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, और उसको एक साइन दिया, निशान दिया कि तू अब्राहम है ना, अब्राहम बोला कर। अब अब्राहम तेरा नाम नहीं अब्राहम है, तू उसे सारी कहता है ना, सारी नहीं बोल, अब सारा उसको कह। और वो वादे पर ईमान लाया और उसके पास एक निशान था। अब वो अब्राहम नहीं बल्कि क्या है, अब्राहम। अब वो सारी नहीं बल्कि क्या है, सारा। और अगले साल बेटा मिल गया, अगले ही साल बेटा मिल गया। लिखा मेरे हजूर में चल और कामल हो। 99 बरस का कामल नहीं हुआ, एक ही साल में कामल हो गया, क्योंकि अंदर खुशी आ गई थी, अंदर खुशी आ गई थी। बेटियों, बेटों, भाइयों, बच्चों, ईमान वो है जिसके साथ खुशी है। और आप अपने अंदर उदास रहते हैं किसी सबब से, तो ये आप अपनी ख्वाहिशों के सबब से उदास हैं। खुदा ने वादा किया है, लिखा है वो सच्चा है। और इब्राहिम और वो सारा जो है वो ईमान में ज़हीफ ना हुए और जवान हो गए। पहले वो ज़हीफ हो गए थे, फिर जब खुशी आ गई तो वो जवान हो गए, जवान हो गए, बेटा हो गया। और इब्राहिम ने 6 बच्चे और पैदा कर लिए, जो कहता था कि मैं तो इस काबिल नहीं रहा, ज़हीफ हूं, कमजोर हूं, लेकिन उससे बनी कतूरा पैदा कर लिए, 6 बच्चे पैदा कर लिए। मुमकिन है बेटियां भी हों, उनका जिक्र तो है नहीं मेरे सामने। खुशी तो ईमान का क्या चीज है, वो जो खुशी है, जिससे खुशी होती है। मैं बाकी बातें छोड़ के, क्योंकि लाइफ भी इतना मदद नहीं कर रही हमारी, तो मैं अपने पैगाम को आखिर में ले आता हूं। एक हवाला पढ़ रहा हूं मैं करंथियों के पहले खत के 12वें बाब में से, और आयत नंबर उसकी 8वीं से पढ़ लेता हूं, क्योंकि एक को रूह के वसीला से नहीं, चौथी ऐसे पढ़ना चाहिए ताकि ठीक वाज़ेह हो जाए। हाँ, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, और दूसरे को उसी रूह के मर्जी के मुआफिक अलमियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को उसी की मर्जी के मुआफिक शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा। लेकिन ये सब चीज़ें वही एक रूह करता है। और जिसको
जो चाहता है वो देता है, किसी को इल्मियत, किसी को हिकमत, किसी को ईमान, किसी को बेगाना ज़बाने, जिसको चाहता है देता है। तो यहाँ किसी को ईमान मिला, पढ़ा जी? हाँ जी। फिर पढ़ देता हूँ 8वीं आयत। किसी को के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह के वसीला की मर्जी के मुआफिक अलमियत का कलाम, और किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को लिखा हुआ आपकी बाइबल में, किसी को ईमान, उधर लिखा है सब मुकद्दसों को ईमान। यहूदा के खत में 3री आयत क्या पढ़ी थी? सब मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया। पतरस के खत के पहले बाब की 3री आयत क्या पढ़ी थी? कि हमारा जैसा कीमती ईमान मिला है, सबको कीमती ईमान, और सबको ईमान खुदा ने दिया, उसके लिए जाफशानी की जाती है सबको। लेकिन यहां क्या लिखा है? किसी को। मैं आपकी अकल खोलना चाहता हूं जो नेट पे मेरी सुन रहे हो। आपको ईमान मिला है या ईमान किसी किसी को दिया जाता है? आप में से कितने हैं जिनको ईमान मिला है और जिसको वो नहीं मिला क्योंकि उसकी मर्जी नहीं थी? जिसको चाहता है अपनी मर्जी से देता है, उसने ना चाहा और किसी किसी को ईमान नहीं दिया। आपको ईमान दिया या नहीं दिया? तमाम मसीहियों को मिला या नहीं मिला? तो ये किसी को क्या मिला? अगर लोग यही सोचते हैं इस हवाले के बारे में, किसी को हिकमत, किसी को इल्मियत, किसी को शिफा, किसी को नबूवत, किसी को बेगाना ज़बान तर्जुमा, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को ईमान, तो बाकियों को फिर ईमान नहीं मिला। ये किसी किसी को मिला, वो तो सबको मिला है। लेकिन ये जो किसी को मिला, इसके बारे में ऊपर क्या लिखा है कि ये नेमतें तो तरह तरह की हैं। नेमत के तौर पर किसी को नहीं मिला, सबको मिला, लेकिन नेमत के तौर पर किसी किसी को मिला। अब समझ गए जी ईमान के बारे में? आप सब में ईमान है। एक भी मसीही ऐसा नहीं जिसको खुदा ने ईमान ना दिया हो, जिसके अंदर ईमान ना हो, और वो ईमानदारों के दरमियान में ईमानदारों की जमात ना हो, ईमानदार ना कहलाता। ईमान रखने ही तो वो ईमानदार है, ईमान ही से तो वो जीता रहेगा। फिर जिसको ईमान नहीं मिला, क्या वो मर जाएगा? वो जीता नहीं रहेगा। क्योंकि बात लोग, खास तौर पर बैतनिया के लोग, ये लोग कहते हैं कि जी नेमतें तो तरह तरह की हैं। किसी को कोई बेगाना ज़बानें बोलता है और कोई ज़बाना ज़बानें नहीं बोलता। बेगाना ज़बानों के ऊपर झगड़ा डाल के बैठी हुई है दुनिया। अगर सबको ईमान मिला है तो सबको अलमियत भी कभी कभी वो करता है, कलाम भी सुनाता है, सबको शिफा भी कहीं ना कोई ना कोई किसी ना किसी वक्त देता है। कोई ना कोई मौजा हर ईमानदार की जिंदगी से जाहिर हो जाता है। इम्तियाज भी कर लेते हैं, कलाम भी सुना लेते हैं, मौजे भी कर लेते हैं। इसी तरह से जिस तरह से सारे काम हर ईमानदार उस बीज के सबब से, जो कलाम का बीज है, उस बीज के सबब से सारे काम करने की सलाहियत रखता है, इस तरह से बेगाना ज़बानें भी सारे ही लोग बोलते हैं और सब ही को बोलना चाहिए। आप जो सुनने वाले हैं, आप सबको बेगाना ज़बानें बोलना चाहिए रूहुल कुद्स के बपतिस्मा के वक्त उससे लेके। लेकिन नेमत किसी किसी को मिलती है। मेरे पास एक वक्त में फैसलाबाद में कई बैतनिया के 14-15 लोग आ गए और वो मुझसे बहस करने लगे। मैंने कहने लगे जी ये तो नेमत किसी किसी को मिलती है। मैंने कहा ईमान भी किसी किसी को मिलता है। यह हवाला पड़ा ना। अगर वो कहते हैं कि ये बेगाना ज़बानें किसी किसी को मिलती हैं, सारे बेगाना ज़बानें नहीं बोलते, ये जरूरी नहीं है। वो कहने लगे ये बेगाना ज़बानें किसी किसी को मिलती हैं। मैंने कहा ये भी लिखा हुआ है कि ईमान किसी किसी को मिलता है। सो जो ईमान वाले हैं एक तरफ हो जाओ और जो जिनको ईमान नहीं मिला एक तरफ हो जाओ। घबरा गए।
मैंने कहा आप में से कुछ बेईमान हैं, उनको ईमान नहीं मिला। कहने लगी जी हम तो सबको मिला है। मगर अगर आपको सबको ईमान मिल सकता है तो सबको बेगाना ज़बानें भी मिलनी चाहिए। अपना मुंह उलाट के निकल गए फिर वो, और उसके बाद वो कभी मुझसे बहस के लिए नहीं आए। और मैं आपको भी ये समझाता हूँ, सारी दुनिया को ये बता रहा हूँ कि जब भी रूहुल कुद्स नाज़िल होता है, लिखा कि वो सब के सब बेगाना ज़बानें बोलने लग गए। 120 की जमात सब के सब, कर्नेलियस के ख़ानदान में सब के सब, और वो जो इफिसस में जो 12 आदमी थे वो सब के सब बोल रहे थे। आप क्यों? और जब 14वें बाब में लिखता है कि जब कलीसिया हो और सब बेगाना ज़बानें बोलें, कलीसिया सारी बेगाना ज़बानें बोलती है, ये तुमने कहाँ से? हाँ, नेमत किसी किसी को, बेगाना ज़बानें सब बोलेंगे लेकिन बेगाना ज़बानों की नेमत किसी किसी को। ईमान सबको मिलेगा और ईमान की नेमत किसी किसी को। कलाम हर कोई सुना सकेगा लेकिन हिकमत का कलाम किसी किसी को। शिफा आपके वसीला से ज़रूर होगी लेकिन शिफा देने की नेमत किसी की। ये तो बात नेमत के लिए लिखा है कि किसी किसी को। अब मेरे पास, अब सब मेरे पास ईमान की नेमत नहीं है। मैं ईमान के वसीला से सब कुछ मैंने पाया है, लेकिन ईमान एक ईमानदार होने की हैसियत से जैसे सबको मिला, मुझको भी मिला। इसी तरह से जैसे रसूलों ने बेगाना, पहली कलीसियों ने बेगाना ज़बानें बोली, सब ने बोली, आज भी सब कलीसियाएं बेगाना ज़बानें बोले। खुदावंद आपको तौफीक बख्शे। आमीन।